दो भाइयों ने अपनी 20 साल की बहन की जान ली और उसे मार कर जो है वो दरिया में फेंक दिया। आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि खून के रिश्तों का दर्द भी खत्म हो चुका है। दो भाइयों ने अपनी बहन को मारा और मारने के बाद में उसकी जो बॉडी थी उसे दरिया में फेंक दिया। हालांकि ये जो परिवार है अभी काफी सदमे में है और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भाइयों ने ही अपनी बहन को मारा है और इस परिवार पर जो है वो दोहरा दुख का साया आ चुका है। एक तो उनकी बेटी भी नहीं रही और जो दो उनके बेटे थे यानी जो दो भाई थे उन्होंने ही अपनी बहन को मारा, यानी पूरा परिवार खत्म हो गया। ये दो ही थे जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और बहन जो है वो इनके पास आके रहती थी। 20 सालाना जो बहन थी इनकी, उसकी शादी जो है वो कुछ देर पहले हुई थी। हालांकि बता दें आपको कि उसकी शादी ठीक नहीं चल रही थी, तो वो अपने भाइयों के घर पर आके रह रही थी, तो भाइयों ने जो है वो उसे मार दिया। हुआ क्या था कि बहन के बारे में भाई ये बता रहे हैं पुलिस कस्टडी में कि हमारी बहन जो है वो ड्रिंक करती थी, यानी शराब पीने की आदी थी। उसकी शराब पीने की आदत हमें पसंद नहीं थी, पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि उसने शादी जो की थी, शादी जो है अब ठीक नहीं चल रही थी और पिछले 1 साल से आकर वो हमारे घर पर रह रही थी, जिसकी वजह से हमें पसंद नहीं था कि वो हमारे घर पर आके रहे। और घर पर आके रहने के बाद जो है वो बाहर काम करने जाया करती थी, हमें ये भी पसंद नहीं था कि वो बाहर काम करने जाए। और उसके काम करने का ये रीजन था, भाई ये भी बता रहे हैं कि उसके 2 बच्चे थे, यानी साजिद के साथ उनकी बहन ने शादी की थी और उसके 4 बच्चे थे। जो 2 बच्चे हैं वो अभी भी अपने बाप के साथ रह रहे हैं और 2 बच्चे जो हैं वो नज़मा के साथ रह रहे थे और इसीलिए उसे कमाने बाहर जाना पड़ता था। लेकिन भाइयों ने जो है वो अपनी ही बहन की जान ले ली। आपको बता दें कि रविवार की यानी इतवार को ये केस सामने आया है। ये केस ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर एक रिवर हिंडन में जो है एक महिला का शव मिलता है। पहले उस महिला की शिनाख्त नहीं होती है, पुलिस जो है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम के भेजने के बाद ये पाया जाता है कि इस महिला की जो है वो शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की, यानी किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, कौन है, उसकी शिनाख्त की। तब पता चला कि शाहरुख उसका भाई है जिसकी उम्र 32 वर्ष है और सरताज है जो 28 साल का है। ये दोनों नज़मा के भाई हैं और करकाला विलेज है नोएडा में, ये वहां पर रहते हैं और एक कार पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम करते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, जो सेंट्रल नोएडा के हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है मार्च 13 को हमारे पास एक कंप्लेन आती है। मार्च 13 को हमारे पास एक कंप्लेन आती है कि 30 साल की एक महिला जो है वो मिली है हिंडन में, यानी 4 मूर्ति के पास मिली है। इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन जुडिशन है, वहां पर उसकी बॉडी है। यानी जब वो महिला मिलती है, पानी से उसका शरीर जो है वो फूल गया होता है, तब बताया जाता है कि उसकी उम्र 30 साल की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी उम्र 20 साल की है। पुलिस जो है तब वहां पर पहुंचती है और पुलिस उनके परिवार से मिलती है और उनकी ऑटोप्सी जो है वो भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि पुलिस जो पोस्टमार्टम करती है उसमें पता चलता है कि ये बॉडी जो है वो 5 दिन पहले, माफ कीजिएगा, 5 दिन पहले जो है इसकी मृत्यु हुई है और इसे रिकवर किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उसका भाई, यानी मार्च 8 को उसे मारा गया था, लेकिन मार्च 14 को सरताज उसका भाई पुलिस के पास पहुंचता है सूरजपुर में। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाता है कि नज़मा जो हमारी बहन है वो काफी दिन से लापता है, वो हमें नहीं मिल रही है, तो क्या आप हमारी उसे ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन बता दें कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान नज़मा की कॉल डिटेल निकाली गई और सबको हिरासत में लिया गया। नज़मा के परिवार वालों से पूछताछ की गई, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को हिरासत में नहीं लिया गया। शाहरुख और सरताज को हिरासत में लिया गया और यही जो है वो पुलिस के घेरे में आ रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि खुद सरताज ने कहा और शाहरुख ने कहा कि हमने ही अपनी बहन नज़मा को मारा है, लेकिन उसके मारने का कारण था कि वो शराब पीती थी और हम उसकी शराब से बहुत ज्यादा तंग थे, इसलिए हमने अपनी बहन को जो है वो मार कर 4 मूर्ति चौक में फेंक दिया, जो हिंडन रिवर है वहां पर फेंक दिया। और आपको ये बता दें कि पुलिस ने क्या पाया। पुलिस ने ये पाया, हुआ क्या था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, नज़मा और साजिद की शादी हुई थी और पिछले कई सालों से जो है वो एक दूसरे से अलग रह रहे थे। और एक ही साल हुआ था कि नज़मा अपने घर आई थी, अपने माता पिता के घर रह रही थी। साजिद जो है वो स्क्रैप डीलर है और स्क्रैप डीलिंग का काम करता है, जिसके 4 बच्चे हैं, जो 2 अलग होने के बाद नज़मा के साथ रह रहे थे और 2 साजिद के साथ रह रहे थे। लेकिन नज़मा जो है घर से बाहर कमाने जाया करती थी और उसे शराब पीने की आदत थी, जिससे उसके परिवार वाले काफी तंग थे और इसी की वजह से उसके भाई ने जो उसे मारा। 8 मार्च को होता क्या है, नज़मा जो है वो शराब के नशे में होती है और जगत फार्म मार्केट कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा से सुबह के 3 बजे जो है वो फोन आता है।
नज़मा के भाई को कि आपकी बहन ने जो है वो बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तो आप इन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। तभी साजिद और शाहरुख जो है वो एक गाड़ी के साथ वहां पर पहुंचते हैं और वो अपनी बहन को डांटने की कोशिश करते हैं कि तुमने ये शराब क्यों पी है। तो उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट रहता है कि हम तुमसे बहुत तंग है। तो होता क्या है, नज़मा भी वहां से बोलती है और दोनों जो है वो तीनों गुस्से में होते हैं। इसके बीच जो है वो नज़मा का कत्ल कर देते हैं। और उसे कत्ल करने के बाद में होता क्या है, सबसे पहले जब उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, दोनों जो है उसका दुपट्टा उतारते हैं और उसी के दुपट्टे से जो है उसका गला घोट देते हैं। और उसे मारने के बाद में हिंडन रिवर है उसके बिल्कुल पास 4 मूर्ति राउंड बोट है, वहां पर फेंक देते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर कुछ दिन जाने के बाद में वो पुलिस मार्च 14 को कंप्लेन करते हैं कि हमारी बहन घर से लापता है, तो शायद आपको अगर मिले तो ये आप हमारी उसे ढूंढने में मदद करें। लेकिन आपको ये बता दें कि अब दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और डायरेक्ट जो है वो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। उनके ऊपर अंडर सेक्शन 320 मर्डर और इन पुलिस को गुमराह करने का केस जो है इनके ऊपर दर्ज हुआ है। यानी दो भाइयों ने अपनी बहन का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद में उसे जो है वो नदी में फेंक दिया और सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है।